वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड 2025 में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसके साथ बेटे और में एक क्वेश्चन आया था, वो एनसीईआरटी की बुक में था। बच्चों ने वो वाला क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। मेरे अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन उस क्वेश्चन से ज़्यादा ईजी था। ठीक है जी। मैं अभी बताती हूँ बेटे क्वेश्चन क्या है। बेटे, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ जो है सेंटर है सर्कल का। बी सी डी जो है वो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है टू इट एट सी पॉइंट। ठीक है जी। प्रूव दैट द एंगल बी ए सी डी जो उन दोनों एंगल का सामना है वो 90 डिग्री है। बेटे बी ए सी ये वाला एंगल है, ए सी डी कौन सा एंगल है, ये वाला। ठीक है जी। अब देखो, आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है, एक ऐसे, ये सी पॉइंट दिया हुआ है, ये ए। ठीक है जी। तो ये क्या बन गए, रेडियस ऑफ सर्कल ही बन गए। अगर आप सेंटर से कोई भी लाइन ऐसे करके ड्रॉ करते हो, रेडियस ही है सर्कल का। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, अगर आप ट्रायंगल देखते हो, इन ट्रायंगल ए ओ सी, उसमें ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है, ये वाली लाइन इसके इक्वल है। रीजन, ये रेडियस है सर्कल के, रेडियस ऑफ सर्कल है। अगर बेटे ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो बेस एंगल भी तो इक्वल हो गए। आपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी हुई है। ठीक है जी। तो इसके जो बेस एंगल है इसको 1 मान लो, इसको 2, यहाँ पे भी 1 मान लो, यहाँ पे 2। ठीक है जी। तो 1 इक्वल टू 2 हो गया बेटे। ओके, क्लियर है। आगे आगे देखो, जब भी हम सेंटर से कोई भी लाइन टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आपने पढ़ा हुआ, जो ए सी है वो परपेंडिकुलर है बी सी डी के ऊपर। आपने ये थ्योरम पढ़ी हुई है क्लास चैप्टर 10 में। ठीक है जी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनता है। इसका मतलब क्या है बेटे, जो ओ सी बी है, ओ सी डी है, ये दोनों 90 के इक्वल हैं। ओके, अब हमें ओ सी बी तो चाहिए नहीं, इसको छोड़ दो बेटे। ठीक है जी। ओ सी डी ये एंगल है, ओ सी ये डी, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की हुई है ए, ये दो एंगल बन रहे हैं। मीन्स अगर आपने ये वाला पूरा एंगल बनाना है तो इन दोनों एंगल को सम करना पड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 3 लिख लो, चलो नेम दे दो। एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 90। आप ऐसे लिख सकते हो, बताओ मुझे। ये एंगल 2 है, ये 3 है। अब आपने अभी प्रूव किया है कि जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो आप 2 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है जी। तो आप 2 के प्लेस पे 1 लिख दोगे ना। अब बताओ मुझे, आपने जो जो प्रूव करना था वो ही प्रूव हो गया बेटे। एंगल 1 का नेम लिखो, नेम अगर लिखोगे तो बी ए सी ही है। ठीक है जी। आगे 3 का नेम लिखो, 3 ये वाला एंगल है, ए सी डी है वो। आगे किसके इक्वल आ गया बेटे, 90 के। एक बार फिर से समझ लो बेटे, यहाँ पे देखो ये एक ट्रायंगल बन रही है, इसमें ओ सी और ओ ए जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। अगर ये साइड्स इक्वल हो गई तो बेस एंगल भी इक्वल हो गई। मैंने एंगल का नेम नहीं लिखा, मैंने इसको मेंशन कर दिया कि ये 1 है ये 2 है, तो 1 और 2 दोनों क्या है, इक्वल है। आगे देखो, आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर सेंटर से कोई भी लाइन टेंजेंट के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब जो ये वाली लाइन है इसके ऊपर क्या है, बी सी डी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ओ सी डी जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है। क्लियर है बेटे। अब ओ सी डी जो है वो 2 एंगल को ऐड कर बन रहा है। ये देखो, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की हुई है ना ऐसे। ठीक है। अब 2 और 3 को दोनों को सम कर ओ सी डी बन रहा है। तो 2 + 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप ओ सी डी को ऐसे भी लिख सकते हो। अब एंगल 1 और 2 इक्वल हैं तो आपने 2 के प्लेस पे 1 लिख देना है। एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू 90। यही आपने प्रूव करना था। ठीक है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं बेटे, क्वेश्चन ईजी था। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए। ठीक है, फिर आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। बच्चों ने इस क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाया क्योंकि साथ वाला क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।